इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल हो गए। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने 78 अपना साल हो सफर गए। फिर से स्टार्ट किया। आप ऐसे कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे, यानी वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। मालदीव से खबर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव किस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो देखें जी एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहा है। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं। ठीक है, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा, ऐसे कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा। आप मेरे पास आते हैं जी, ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं, मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा। लॉजिकल बात है, सही है। लॉजिकल बात है ना। आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर। मैंने अपना IT का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है। आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगा? पर मैं ये समझता हूँ स्टॉल वाला ज्यादा कमाता है। इधर से देख लें, ये आप फ्राइज खा रहे थे। जी जी। कौन सी फ्राइज थी ये? लोडेड फ्राइज लोडेड फ्राइज थी। और इसकी ये इस बास्केट की क्या कीमत थी? 799। 799, मतलब 800 की ये बास्केट है। देखने वाले बताइएगा कि इतनी क्वांटिटी में जो फ्राइज आपके वहाँ से कितने में मिलती है? गैरत है बड़ी चीज जहान तगो दो में, ठीक है। कि जब हम वो ही बेगैरत जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम सोचेंगे ही ऐसा कि नहीं सर, सारे पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं है। तो वहाँ मोदी की हुकूमत है, मतलब एक साइड पे अगर वो मतलब बेहतर तरीके से काम कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे उनकी मेन दुश्मनी पे या मेन टारगेट पे कौन है? कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। मैं इधर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाला थोड़ा बताइएगा। अगर वो भी यही सोच रखें कि पाकिस्तान से दुश्मनी है या हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान है, आपने अभी कहा कि वो 100 साल आगे हैं। 100 साल आगे एक बंदा हो, वो 100 साल पीछे वाले इंसान से अपना मुकाबला कोई दुश्मनी करना चाहेगा? ये लॉजिक समझ नहीं आया। हमारा खून का कतरा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी हर प्यास चीज पे टैक्स है। हर चीज पे टैक्स है जी। अब तो सांस लेने पे भी टैक्स है। मेरा तो वो एक छोटा भाई है, वो शादी नहीं करवा रहा, कह रहा है कि हो सकता है उस रात में भी टैक्स लग। सर वो यही सोच रहे होंगे इस मुल्क को फिलहाल किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये लॉजिकल बात है। मतलब जो आपने बोला था ना पहले कि भाई इंडिया ये कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंडिया को क्या जरूरत है ये करने की? हम अपने साथ खुद नहीं सिंसियर। लेकिन ना, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, नो डाउट हर दुनिया के हर कंट्रीज में भीख मांगते होंगे या इस तरह मेहनत करते होंगे जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी उम्र ये है मेहनत करने की है, ये काम करने की है, पढ़ने की है। कल मैं एक जगह में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के कोई 24-25 शायद, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिन आपके आर्मी चीफ थे, ठीक है। एक आर्मी चीफ पाकिस्तान में रह रहा है, बाकी सारे अपनी फैमिलीज के साथ बाहर हैं। ठीक है। मतलब इतनी मुहिब्बे वतनी है हमारे यहाँ पे कि भाई आप अब उस अपनी सर्विस के बाद अपने मुल्क में नहीं रह सकते। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेने के लिए भागदौड़ करते नजर आ रहे हैं। अभी खबर यह है कि वो US के विजिट पे रवाना हो चुके हैं, ताकि वहां पे जाके मीटिंग्स की जा सके, रिक्वेस्ट की जा सके कि हमें $7 बिलियन दें ताकि हम पाकिस्तान को चला सकें। जबकि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले मालदीव में एक कंपेन चल रही थी वहां की एक पार्टी की तरफ से कि आउट इंडिया, लेकिन अब वहां पे एक कंपेन चल रही है जिसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि वहां पे अब प्रॉपर ये कंपेन चल रही है इंडिया इन IMF आउट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मालदीव का ये कहना है कि हम इस मुश्किल वक्त में IMF के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उससे हेल्प लेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमने 78 साल से दुश्मनी पाल रखी है, हम अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते नेबर्स के साथ, हम ट्रेड की बात क्यों नहीं करते, हर जगह पे जाके एड की बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी ईगो को खत्म करके क्या ट्रेड की बात नहीं कर सकते? इस पर जो पब्लिक ओपिनियन है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। और आपका नाम? मूसा समदानी। आप राशिद उस्मान। क्या करते हैं राशिद साहब? मैं टीचिंग करता हूँ, क्या पढ़ाते हैं? बायो। ठीक है, और आप क्या करते हैं? मैं भी टीचिंग करता हूँ कंकोडिया कॉलेज में, क्या पढ़ाते अकाउंटिंग। हैं? जबरदस्त, यानी टीचर से बात करने का मौका मिलेगा। अच्छा, मतलब ये है कि एक डिस्कशन रहेगी। सर आप क्या करते हैं? मैं भी प्रोफेशन से टीचर ही हूँ और कंकोडिया कॉलेज में मेरे ख्याल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया। चलें टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने वाली है। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, शहबाज शरीफ साहब अभी खबर यह है कि रवाना हो गए हैं अमेरिका। IMF से $7 बिलियन चाहिए ताकि पाकिस्तान चल पाए। मुझे बताएं, ये हम $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान वाहद इस्लामिक जो है वो एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक कॉर्नर का प्लाट है, पाकिस्तान पे पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान ये है वो है, लेकिन $7 बिलियन नहीं मिल रहा।
ये बातें सिर्फ अब कागजी रह चुकी हुई हैं कि पाकिस्तान मतलब कह सकते हैं था कभी, अब तो पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम जो है वो खित्ते पे काम कर रहे हैं। अच्छा। आप अगर देखें तो ओवरऑल जो इस वक्त की सिचुएशन है, हर बंदा आपको रोता नजर आएगा, हर बंदा बिलखता नजर आएगा, हर बंदा अपने आप से तंग है, एक दूसरे को मारने के दर पर है, तो सूरत हाल पैदा कर चुके हैं ये लोग। ठीक है। अब ये कोई नई बात नहीं है कि वो मतलब दोबारा कर्जा लेने के लिए गया है। ये तो हमारी रवायत है। सा लॉलीपॉप दे के जी 10 रुपए जो है वो उस पे पेट्रोल पे कम करके अब वो फिर जाहिर सी बात है कर्जा लेने गया है, वो 10 रुपए के 100 रुपए बढ़ के हम ही पे करने आके फिर इसी। ठीक है सर, आप स्टैट्स के स्टूडेंट टीचर हैं, मुझे आप बेहतर बता पाएंगे, देखने वालों को बेहतर बता पाएंगे कि ये भीख मांगने से कोई भी कंट्री हो, कोई भी फैमिली हो या कोई इंडिविजुअल हो, वो अपना सर्वाइवल ज्यादा देर कर सकता है कि बजाय इसके बिजनेस किया जाए? एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? ट्रेड आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप चाइना को देख लेंगे, हर दूसरे घर में उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, वो ट्रेड कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, और इस वक्त वो मेरा ख्याल है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक मार्केट में जिस कंट्री का बिक रहा है वो चीन है। ठीक है, चाइना है। इवन साथ इंडिया की बात करें, वो आज इतनी तेजी से डेवलपमेंट कंपीटिटर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मेरा कहने का मकसद तो ये होगा कि अगर इंडिया को अगर हम 100 साल रोक भी दें और पाकिस्तान से कहेंगे भाई आप काम करो, फिर भी हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते जो इस वक्त की सूरत हाल है। टोटल पाकिस्तान को बने कितना टाइम हुआ है? तकरीबन मेरा ख्याल है 78 साल हो गए। ठीक है, इंडिया भी 78 साल से उन्होंने 78 अपना साल हो सफर गए। फिर से स्टार्ट किया। आप कह रहे हैं 100 साल रोक देंगे फिर भी नहीं आगे निकल पाएंगे, यानी वो 78 साल में 100 साल से ज्यादा आगे निकल गए। ऐसे ही आपके सामने ही है। बल्कि चीन तो देखें हमसे 2 साल के बाद आजाद हुए कहीं ठीक जाकर, है। और वो इस वक्त सुपर पावर है ओवरऑल द वर्ल्ड। अच्छा, आपसे मजीद भी बात करूंगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताएं, एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? एक तो ये सवाल, और दूसरा ये कि नेबर कंट्रीज के साथ हम एड नहीं कर रहे और ट्रेड नहीं कर रहे, IMF के पास हम एड के लिए चले जाते हैं। सर सिंपल सी बात का जवाब दें, आप मेरे पास आते हैं जो जी। ट्रेड करें, मैं क्यों करूंगा? आपके पास कुछ है ही नहीं, मैं तो आपके साथ कारोबार करके अपना नुकसान करूंगा। लॉजिकल बात है, सही है। लॉजिकल बात है ना। आप चल रहे हैं सारा इमदाद के ऊपर, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अपनी मेहनत के ऊपर। मैंने अपना IT का सेक्टर कितना डेवलप कर लिया, आपके पास कुछ है नहीं। ठीक है। आप फलाने मुल्क से भीख मांग रहे हैं, फलाने मुल्क, मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहूंगा? ठीक है, लेकिन ये है कि एक इस पे के ऊपर मैं अगर आंसर करूं कि भाई मेरे पास तो दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, आपके पास जो चीजें हैं हमें सर बात बड़ी सिंपल सी है। देखें, हम सारे बड़े बाशऊर, बड़े अक्लमंद हैं। हम सेलेक्ट करते हैं एक टीम को, एक लोगों के ग्रुप को कि भाई ये आके हमारे ऊपर गवर्नमेंट करे। ठीक है। और होता कुछ है कि कुछ ऐसे लोग आए थे जिनको हमने सिलेक्ट ही नहीं किया होता, ठीक तो है। आपका मुल्क कैसे चलेगा? या दूसरे कंट्रीज या जो भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना जिसको- चाहती है वो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट जिसको ही नहीं। आपने सिलेक्ट ही नहीं किया, वो आपके ऊपर गवर्नमेंट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? हमें ठीक है। सबको नहीं पता क्या मतलब। जिसे ये हमने क्यों- elect किया। ये क्यों को ये जो ग्रुप आया हुआ है, ये हमारे ऊपर क्यों आया हुआ है? ठीक ये है। सिर्फ अपनी चंद लोगों को ऊपर ला के बिठा दिए, मुल्क को यरगमाल कर लिए, कुछ लोगों को बचाने के लिए, अपनी चीजें बचाने के लिए। उन लोगों को आगे ना लाया जाए जो चीजों को समझते हैं, जो पाकिस्तान बाशऊर चाहे है। जाए तो बाही हाँ की जी, तरफ। वो भाई पकड़े ना जाए। ठीक है। मतलब एक ग्रुप आगे ऊपर जो समझ लें कि कोई भी बंदा उठेगा उसको ऊपर से खत्म कर दिया जाएगा, और उन लोगों को लाके बिठा दिया जो जिस तरह हम सबको पता है कि फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, ठीक, वो यानी कुछ भी नहीं बोल सकते। सादा अल्फाज में ये कह लें कि पब्लिक जो चाहती है जिन लीडर्स को कि वो पाकिस्तान को चलाएं, वो लोग नहीं चला रहे। अच्छा, एक खबर अभी मैं पढ़ रहा था, मालदीव में भी क्राइसिस आए, ये भी इसी खित्ते का है, उधर भी क्राइसिस आए। उनके ऊपर किसी ने सवाल पूछा उनके फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई आप IMF के पास जा रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इंडिया है, हम उनसे हेल्प ले लेंगे, बिजनेस हम करेंगे उनके साथ, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव अगर ये सोच सकता है कि इंडिया से हेल्प ले लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, हम क्यों नहीं सोच सकते? सर हम लोग ना, हमारा माइंडसेट ही बन गया हुआ है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने लोगों को मतलब इस डगर पे चला दिया हुआ है कि बेनज़ीर प्रोग्राम, फलानी इमदाद का प्रोग्राम। हम ये पैसे लगा के अपना कारोबार क्यों नहीं स्टैंड करते? हम इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? ठीक है। हम लोगों को इस चीज़ पे क्यों नहीं लेके जाते कि भाई 12-12 हज़ार रुपये इमदाद देनी शुरू कर देनी है, उनको एक इंडस्ट्री लगा के 100 जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं क्रिएट ठीक कर है। लेनी? वहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते हम लोग? ठीक है। वहाँ पे यानी लोग लगा के, औरतें लगा के, बच्चे लगा के, मजदूर लगा के ऐसी चीज़ क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकती जो बाहर एक्सपोर्ट हो जाए? ठीक है। हम लोग इस पे लगा देंगे भाई 12-12 हज़ार रुपये लोगों को इमदाद लगा दो जी, ठीक है। लेकिन इस पे नहीं लगाना कि भाई 2 इंडस्ट्रीज लगा दो। यानी कि होम बेस जो फैक्ट्री कह लें कि होम बेस जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाए, और बांग्लादेश में ऐसा होता था जिसकी वजह से उनकी गारमेंट्स की इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे बात करके भी अच्छा लगा, इन्होंने भी अपनी एक लॉजिकल बात की, इन्होंने तो मुझे डरा दिया कि भाई 100 साल भी अगर इंडिया को रोक लें कि भाई ये डेवलपमेंट ना करे, इससे आगे बढ़े ही ना, फिर भी पाकिस्तान आगे नहीं निकल सकता। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इनकी बात से एग्री करते हैं? आपका गुड नेम? मेरा नाम सुहेब। सुहेब साहब, मैं इतना कहूँगा कि गैरत है जहाने गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, ठीक है। कि जब हम वो ही बेगैरत जाएंगे तो फिर क्या होगा?
हम सोचेंगे ही ऐसा कि नहीं सर, सारे पाकिस्तानी तो ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, जिनके हाथ में सारे पाकिस्तानी क्या करेंगे? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? ये कुछ कर सकते हैं? पॉलिसी मेकर कौन है जिनके सर मैं हाथ एक बात में? काटूंगा इनकी कि हमारे हाथ में एक वोट था, ठीक है, वो हम हमने- सब ने देख लिया उसका क्या असर हुआ। ठीक है। तो हमारे हाथ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमारे हाथ में ये रह गया एहतजाज। आज वो भी देख लें कि एहतजाज का भी क्या तरीकेकार है। आप करें, आप एक घर से ही जाके पता नहीं कौन उठाया जाएगा, उसको भी नहीं कुछ किया और जा उस पर टैग भी लगा दिया जाएगा कि ये तो किसी एजेंडे पे या किसी के कहने पे कर रहा है। सर मुझे ये बताइएगा, जो मैंने इनसे सवाल किया, मालदीव अगर इंडिया के साथ बिजनेस कर सकता है, नो वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले कंपेन चली थी आउट इंडिया, एंटी इंडिया, मतलब इस तरीके से, लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं यार, इस टाइम दुनिया में तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमी, तो नेबर है हमारा, क्यों ना हम अपने रिलेशन बेहतर करें, ये नफरतों में दुश्मनी में कुछ नहीं। हम क्यों नहीं इस चीज की तरफ आते हैं? अगर मालदीव समझ सकता है, हम तो फिर इस पाकिस्तान है, मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बहुत अरसा हम रहे हैं इकट्ठे, हम दोनों कंट्री के लोग। असल में आपको पता है कि ये दो नजरिए की बुनियाद पर जब पाकिस्तान ने अलहदा कर भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू और मुस्लिम एक मतलब दो एक ऐसी कौमें हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिगाड़ की तरफ ज्यादा है, और वो बिगाड़ ने जो है वो हमारे रिलेशन को ज्यादा खराब किया हुआ है। नो डाउट। अंडरस्टूड सी बात है कि कुछ हम में भी मौजूद हैं गंदे अंडे, कुछ वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, मतलब कह सकते हैं जो इस रिश्ते को बेहतर बनाने ही नहीं देते। ठीक है। बहुत से लोगों ने सम टाइम मेरे ख्याल है कि इसके लिए कोशिश भी की है कि यार हमारे रिलेशन उनसे बेहतर होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पाए? ये उन्हीं की वजह से नहीं हो पाए। आप ये देख लें कि अगर वहाँ मोदी की हुकूमत है, मतलब एक साइड पे अगर वो मतलब बेहतर तरीके से काम कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे उनकी मेन दुश्मनी पे या मेन टारगेट पे कौन है? कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। मैं इधर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन है, देखने वाले थोड़ा बताइएगा। अगर वो भी यही सोच रखे कि पाकिस्तान से दुश्मनी है या हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान है, आपने भी कहा कि वो 100 साल आगे हैं, 100 साल आगे एक बंदा हो, वो 100 साल पीछे वाले इंसान से अपना मुकाबला कोई दुश्मनी करना चाहेगा? ये लॉजिक समझ नहीं ये आया। लॉजिकली आप देखेंगे ये दुश्मनी अब से नहीं है। अच्छा। ये जब सेपरेशन हो चुकी है हमारी, सेपरेशन से पहले अगर आप लोग देखें तो पहले तो हिंदुइज्म ये चाहते ही नहीं था कि मतलब जो है वो मतलब कह सकते हैं कि सेपरेट हो। ठीक है। अगर हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो इन लोगों ने 47 के बाद भी, जो 47 के मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी इन्होंने मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही इस तरीके से किया था कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल में इनको लौटाया जाए कि आज नहीं तो कल ये दोबारा वापस हमारे पास जम हो जाए। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देखें, हम तो 1969, 1960s के टाइम पे, 70s के टाइम पे हम ये कहते थे हम तो एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है। आज हमारे पे बुरा वक्त है तो हम कह रहे हैं जी इंडिया ने हमें दिया ही ऐसा था कि भाई हम ना, ना ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस वक्त 47 में, ये तो फिर हम लोगों की मतलब कह सकते हैं कि जो लॉयल मतलब गवर्नमेंट थी अच्छा, उस वक्त लॉयल की- हुकूमत आगे लेके आई, ना अब लेकर तो आई उस वक्त तो तो लेकर अब क्यों नहीं हम अब आगे? लॉयल्टी नहीं है ना। अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा शख्स है जो कि मतलब कह सकते हैं कि हमें लीड कर सके। मेन हमारे पास जो सबसे मेन कमी है वो लीडरशिप की है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अब हर दूसरा बंदा जो भी मतलब गवर्नमेंट में आता है या जिसको थोड़ी सी अथॉरिटी मिलती है वो सिर्फ अपना घर भरता है। ऐसे ही है। उससे नहीं पता कि मतलब मेरे जो मतलब कह सकते नेबर्स में या मेरे जो नीचे हिरार्ची चल रही है उसको मैंने किस तरह डील करना ठीक है, है। क्या उसकी जरूरत का ख्याल रखना है, नहीं रखना, नथिंग एट ऑल। कोई मैटर नहीं करता, अवेयरनेस बड़ी मैटर करती है। मैं ये समझता हूँ अगर कोई भी कंट्री है, चाइना की चाहे एग्जांपल ले लें, चाहे इंडिया की एग्जांपल ले लें, अगर वो आगे जा रहे हैं एजुकेशन की बेस पे जा रहे हैं, टीचर्स बैठे थे उनसे बात की, लेकिन यहाँ पे सर आप मुझे बताएं टीचर्स का क्या रोल है? मैं तो ये समझता हूँ कि भाई दुनिया की कोई भी नेशन है वो बनती टीचर्स के सर पे है। आप जो हमें पढ़ाएंगे, यानी जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो ही आगे आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को चलाएंगे। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं? क्या टीचर्स अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भाई दुनिया में किसी कंट्री से नफरत नहीं रखनी, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो, या ये बात कर रहे हैं कि इंडिया दुश्मन है, चाइना आयरन फ्रेंड है? ये चीज़ सर जी, किसी भी मुल्क का मेरा ख्याल है पिक्चर उसकी वो लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वही मुल्क की बात करते हैं, वही आगे अपने एरियाज में आगे अपनी पॉलिसीज को आगे एट देन पार्लियामेंट में जाते हैं। आज मुझे आप ये चीज़ बताएं कि भाई आपके मुल्क की जो पॉलिटिकल सेक्टर है, यानी जो स्टूडेंट है, वो कितना के इंटरेस्टेड होगा कि आपके ये सिनेरियोज देख के कि इस शोबे में आने में? कोई नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। ऐसे ही क्यों? है। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ आज उस पार्टी के साथ हैं तो आपको टेंशन होगी, आप खुल के बात नहीं कर सकते। ठीक है। कल दूसरी वही पार्टी, दूसरे का ये हाल हो जाएगा। आज आपका स्टूडेंट इसके ऊपर मोटिवेट ही नहीं होगा कि भाई मैं इस पॉलिटिकल सेक्टर में जाऊं, क्योंकि कल को इन्हीं ने रिप्रेजेंट करना है आपके ठीक है। मुल्क और को। दूसरे नंबर पे ये है कि हमने अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, आए दिन मार्शल आए दिन ये सिचुएशन जिनकी इन्होंने बात की नेबर की, वहाँ पे तो आजकल आज तक मार्शल नहीं लगा। सर बिल्कुल ऐसे है ना, हम लोग का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर से यरगमाल होके बैठे हुए हैं। ठीक है जी, हम लोग बोलेंगे, आपको पता है कि भाई क्या हाल होगा, आपके सामने
एक आपको दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ नहीं उठने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगलों को खतरा पड़ जाएगा। ठीक है। कल मैं एक जगह में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के कोई 24-25 शायद, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिन आपके आर्मी चीफ थे, ठीक है। एक आर्मी चीफ पाकिस्तान में रह रहा है, बाकी सारे अपनी फैमिलीज के साथ बाहर हैं। ठीक है। मतलब इतनी मुहिब्बे वतनी है हमारे यहाँ पे कि भाई आप अब उस अपनी सर्विस के बाद अपने मुल्क में नहीं रह सकते। ठीक है, या इसे अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि भाई आप इतनी सीनियर और इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे रहे हैं, आपके पास पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी रही है, क्या आपने पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं बनाया कि आप यहाँ पे सिक्योर फील कर सके? बिल्कुल है। दूसरे एंगल में ये भी सोचा जा बिल्कुल सकता है सर, बिल्कुल ऐसे है। यानी कि आप सोचें कि आपके पास की पोस्ट है, आपके पास पूरे मुल्क की सिक्योरिटी है, और आप अपने आप को उस मुल्क से सिक्योर फील नहीं कर रहे। ठीक है। मतलब व्हाट द हेल इज दिस, कि आप ऐसे मुल्क में जहाँ पे आप पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पास क्या है कि आप एटमी पावर है। मुल्क के आप एक सरबराह हैं, और आप अपने आप को ये समझ रहे हैं कि भाई ये मुल्क में मैं महफूज नहीं हूँ। महफूज नहीं हूँ, रिटायरमेंट के बाद महफूज नहीं हूँ। सर आप अपनी कोई ओपिनियन देना चाहेंगे? मुझे इनकी बातें बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आपने एक शेर भी सारी बात खत्म कर दी। क्या कहना चाहेंगे, हमें ट्रेड करनी चाहिए या एड लेनी चाहिए? एक तो ये बात, दूसरा ये जो शहबाज शरीफ साहब $7 बिलियन लेने गए हैं या इसकी बात करने गए हैं, ये मिल गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मिल भी गया, क्या पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी? असल में बात वही है ना कि हम रिलाय किस चीज़ पे कर रहे हैं। हम कब तक एड पे चलते रहेंगे? जब तक हम ट्रेड पे नहीं जाएंगे तो हम प्रोग्रेस तो नहीं कर सकते। हमने एक तो अपनी जमहूरी इक़्तिदार का जो गला है वो घोंट दिया हुआ है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिक जितनी भी वैल्यूज हैं हमने तो उनको खत्म कर दिया हुआ है। बात वही है, सर ने पहले कह दी है कि जब हम बोलेंगे हमारा आपके सामने क्या लोगों का हशर क्या है ठीक है। कि कोई बोल नहीं सकते। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं बता सकते कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, हालांकि हमारा पाकिस्तान का आइन कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये सिर्फ ये तो एजुकेटेड लोग हैं। मुझे बात करके भी अच्छा लगा। आम पब्लिक से जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, वो तो उन्हें कहना सर बात करेंगे, वो आगे नहीं नहीं क्यों हमें उठवाना है, नहीं नहीं डाला आ जाएगा। यानी ये सोच डेवलप हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि जो लोग पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद सोच है कि भाई पब्लिक तो डर गई है? पब्लिक डर गई है, और पब्लिक अंडर सी बात है कि बहुत जगहों पे मतलब लिटरली डर चुकी है वो। ठीक है। अब होता कुछ इस तरीके से, अगर जैसे कि जो यंग जनरेशन थी बात बात आवाज़ उठाती थी, अब जो उनकी वालदैन है अब वो बात उन बच्चों को आगे निकलने नहीं देते। आजकल एक तो केस हुआ जिसमें छोटे बच्चों को भी उठाया गया। अब वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले लोग निकला करते थे, या मतलब कहते थे यार नहीं हम लोगों ने जो है वो मतलब इनके खिलाफ आवाज़ तो उठानी है। जो भी गलत हो रहा है, जो भी गलत हो आवाज़ रहा है, दब चुकी हुई है। क्या पूरी दुनिया में मैसेज आ रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि पाकिस्तान टोटली तौर पे आवाम को दबा के रखा हुआ है। ठीक है सर, पूरी दुनिया में क्या मैसेज आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर चाइना देख रहा है, डेफिनेटली देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, इंडिया देख रहा है, क्या सोच रहे होंगे वो? सर वो यही सोच रहे होंगे इस मुल्क को फिलहाल किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये लॉजिकल बात है। मतलब जो आपने बोला था ना पहले कि भाई इंडिया ये कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंडिया को क्या जरूरत है ये करने की? हम अपने साथ खुद नहीं सिंसियर, हम मतलब हमारे पॉलिटिशियन, तो इंडिया को जरूरत है कि भाई हमारे लिए कोई साजिश करे? नहीं, इंडिया को अंडरस्टूड सी बात है कि एक डर भी तो है ना, स्पेशली इन पाकिस्तान में। इस खित्ते में अगर ओवरऑल देखा जाए, पहले किसी दौर में आपकी भी बात ठीक है कि किसी दौर में वो समझता था कि पाकिस्तान से कंपटीशन है। अब अगर उनकी बातें सुनो तो वो ये कहते हैं कि हमारा अब किसी से कंपटीशन नहीं ठीक है, है। हम किसी को किसी चीज में खातिर में नहीं लाते। बिल्कुल ऐसे अब ही। वो चाहे हम छोटे से मतलब एक प्ले ग्राउंड से लेकर अगर हम हवाई जहाज तक की भी वो एग्जाम्पल लें, तो वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान सब कुछ कंपटीशन Competition हम बस अपने आप को कम्पीट करना चाहते हैं कि भाई इंडिया ये है, हमारी टांग ज्यादा ऊंची उठनी चाहिए। सर क्या हमारा कंपटीशन है आपके ख्याल से? बात पता है, बात ये होती है कि आपके घर के जब अफराद आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, आप बाहर किसी के साथ नहीं लड़ सकते। ठीक है। आप बाहर जिसके साथ लड़ना, आपकी अपनी सफों में गद्दार हैं, आप कैसे किसी के साथ लड़ सकते ठीक हैं? है, और बाद आप में इल्जाम सामने वाले लगा को देंगे। क्या मारेंगे? आपके पीछे से ही आपको छुरा कुबना है। ठीक है, और बाद में इल्जाम ये लगा देंगे जो करवा रहा है अमेरिका, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। इंडिया को क्या लगता है कि ये सोचता हो कि भाई हाँ किसी तरीके पाकिस्तान नीचे आ जाए, हाँ किसी तरीके? पाकिस्तान नीचे है, पाकिस्तान ने कैसे नीचे आना? और ठीक है सर, आपके ख्याल से इंडिया को जरूरत है ये सोचने की, आज जो सिचुएशन है कि भाई पाकिस्तान किसी तरीके नीचे आ जाए, या पाकिस्तान को ये करना है वो करना है? मेरे ख्याल में उन्होंने बात ही खत्म कर दी है कि ये अगर देखा जाए तो सारी दुनिया यही सोचती है कि हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हाँ। जब हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो उतनी हम possible बाहर कैसे लड़ सकते हैं? ये हम चीज़ ये क्लेम ही कैसे कर सकते हैं किसी से कि हमने कि या उसने कोई ये किया डरेगा या उसने ऐसे किया? कोई सोचेगा ही क्यों? ठीक है। जब हमारे अंदर अपने अंदर भी ये चीज नहीं होगी
हम तो एक दूसरे की पीठ पीछे छुरे घूमने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, खैर अच्छा लगा बात करके। और इन्होंने खास तौर पे जो बात की बिल्कुल स्टार्ट में कि भाई आपके पास यानी पाकिस्तान के पास है क्या ट्रेड के लिए। लेट्स सपोज चाइना कहता है कि ठीक है हम इक्वल बेस पे जितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी ही इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इधर कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो हम कहें कि हाँ ये भी प्रोडक्ट ले जो, ये भी मेड इन पाकिस्तान है, ये भी ले लो, ये टेबल भी मेड इन पाकिस्तान है, ये भी ले लो। अमेरिका कहता है कि जी आप बनाएं, जो चीजें बनाएं तो हम आपसे लेंगे। हमारे पास है ही कुछ नहीं, इसके ऊपर हमें सोचने की और वर्क करने की जरूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली शेख। और आपका नाम? मोहम्मद जैन। और आप एजाज। क्या करते हैं भाईजान? मैं आजकल फ्री हूँ बिल्कुल। नहीं, स्टूडेंट स्टडी कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री? नहीं एफए कर रहा हूँ, सिंपल एफए। अच्छा अच्छा, वैसे आजकल ऑफ चल रहा है? ऑफ चल रहा है। और आप क्या करते हैं? मैंने इंटरमीडिएट किया कंप्यूटर साइंस में, और वैसे जिम वगैरह थोड़ा ठीक है, routine आजकल का maintain रिलैक्स करने के- कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, chill। आपने कंप्यूटर साइंसेज में किया है। मुझे बताएं पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंसेज का क्या स्कोप नजर आ रहा है? आईटी की बात कर लें पाकिस्तान की और दूसरे कंट्रीज की, वो क्या आपको पाकिस्तान में स्कोप तो अच्छा है लेकिन जॉब्स नहीं है। तो जो स्कोप अच्छा है, स्कोप जॉब नहीं है? स्कोप है लेकिन देखें यहाँ पे ना बेसिकली टैलेंट की कदर नहीं है, ठीक है। हुनर की कदर नहीं है, जिसकी वजह से एक इंजीनियर इतने पैसे लगाता है, लाखों रुपए अपनी डिग्री पे वेस्ट करता है, बाद में उसको 20-25 हज़ार की जॉब मिलती है, और वो भी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद से। ठीक है। जबकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और यही अगर देखा जाए तो यूके, अमेरिका, यूएसए में बड़ा इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है और इस चीज़ का अप्रिशिएट किया जाता है, और उनकी उन्हें मेहनत jobs का वगैरह- उन्हें पूरा रिस्पॉन्स दिया जाता है और पूरी पेमेंट की जाती ठीक है। है, बिल्कुल, इसीलिए यही तो वजह है ना कि पहले, और ये आप वीडियो इनका ये जो टेक है ये सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। यही वजह है कि पहले 20 लाख 15-20 लाख लगा के इन्होंने एक डिग्री करनी है कंप्यूटर साइंसेज में या किसी भी फील्ड में, फिर 25-30 लाख लगा के इन्होंने कनाडा जाना चाहिए। आई थिंक कि जोन सा हमारी यूथ को जोन सा है ना, स्टडी के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, अपना कॉन्सर्ट करना चाहिए, ताकि वो स्टडी के साथ साथ अपना घर भी चला सके, और बाद में जो उसने 20-25 हज़ार से बाद में स्टार्ट करना है वो वो पहले कर ले, ताकि वो आने वाले वक्त में उसको मुश्किलें ना ठीक है। देखनी पड़े। और ये चीज हम इंडिया में देखते हैं अक्सर, आपने जी, शायद बिल्कुल। यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देखा, उनके वहाँ पे आईटी का बड़ा काम है, और फ्रीलांसर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टअप्स अपने तौर पे करते नजर आते हैं। स्टार्टअप से मुराद हमारे यहाँ पे बेसिकली ना थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा वो मैम वाला सीन है। उनके इंडिया का सबसे बड़ी चीज़ है कि अब एक छोटा बच्चा है वो स्टॉल लगा रहा है, स्टॉल में उसने ग्रुप किया, बड़ा ऊपर चला गया, लेकिन हमारे यहाँ भी है कि नहीं भाई ये करेंगे, मतलब हमारे माइंड सेट में ना जॉब है। वहाँ के मैं स्टॉल लगाऊंगा, ओहो हो, नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा, चाहे आज से डिग्री करने के 5 साल बाद 4 साल बाद फिर अल्लाह ना करे लेकिन फिर हाँ, स्टॉल ही लगाना इसी पड़ेगा। तरह ठीक है। जॉब है हमारे जहनों में, हमारे और जहन में हम- बिजनेस होना चाहिए कि हम बिजनेस कैसे करेंगे, हम बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को पढ़े, ठीक है। और इवन stall- मैं ये समझता हूँ स्टॉल वाला ज्यादा कमाता है। इधर से देख लें, ये आप प्राइस खा रहे थे, जी, जी। कौन सी प्राइस थी ये? लोडेड फ्राइज लोडेड प्राइस थी। और इसकी ये इस बास्केट की क्या कीमत थी? 799। 799, मतलब 800 की ये बास्केट है। देखने वाले बताइएगा कि इतनी क्वांटिटी में जो प्राइस आपके वहाँ से कितने में मिलती है। अच्छा मुझे ये बताएं, हम एड पे क्यों फोकस कर रहे हैं, ट्रेड पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, बिजनेस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? यार पाकिस्तान में ये बात है कि हम बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कि हमारी सोच है कि हम ये जो भी है ना जनरेशन आ रही है ना, ये सारी कह रही है कि हम जॉब करें, ये स्टॉल पे लग जाते हैं 20,000-25,000 की सैलरी में लग जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं है, आगे खुद नहीं करना, जॉब नहीं करना, जॉब कर लें। लेकिन अब मैं हूँ ना, अपने पापा के साथ जाता हूँ, बिजनेस है हमारा, जबरदस्त। उनके साथ जाके हेल्प कर लेता हूँ। वो किसी की सीखने बात को- हाँ सीखने को मिलता है, किसी की बात सुनने को नहीं मिलती। ठीक है, अच्छी वो बात है। इसलिए- अच्छा भाईजान मुझे ये बताओ, अभी खबर ये आ रही है जैसे हमारे कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं जी यूएसए में, $7 बिलियन IMF से लेना है। उस सिलसिले में भागदौड़ कर रहे हैं कि कहीं बातचीत करें, मीटिंग्स करें और हमें $7 बिलियन मिल जाए। हम आज भी यही डिस्कशन करते हैं जी, 7 बिलियन उधर से मिल जाए, 2 बिलियन उधर से मिल जाए, 1 बिलियन उधर से मिल जाए। जबकि खबर ये है कि मालदीव, वहाँ पे अगर क्राइसिस आए तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, IMF के पास जाएंगे? उन्होंने कहा हम IMF पास नहीं जाएंगे, हम इंडिया जो नेबर कंट्री है उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनसे हेल्प लेंगे। आई थिंक जैसे कि हमारे इस साल नहीं बल्कि पिछले साल हमारे तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया स्टडीज के लिए गए हैं। ठीक है, आई थिंक सो कि हमें स्टडी का स्कोप यहाँ अच्छा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने जो 1.5-2 लाख बताया, मैं बता दूं वो 6 से 8 लाख लोग गए हैं, 1.5-2 लाख 6 से 2 लाख गए हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि लोग विजिट करने के लिए स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड विजिट जा करते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत अच्छे हैं। अगर उन पर वर्क किया जाए उनको वर्क किया ठीक जाए तो है। हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और ये कर्जे में काफी फर्क आता है। फर्क आ सकता है। सर आप ये बच्चों की बात सुन रहे होंगे, सबसे पहले तो बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल है। फैसल साहब क्या करते हैं?
मैं जॉब कर जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं क्या वजह, पाकिस्तान हमेशा से ही हेल्प मांगता आता है, मतलब कभी $7 बिलियन, कभी $2 बिलियन, हम ट्रेड की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करके बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? जैसे मालदीव से खबर है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इंडिया से हम हेल्प ले लेंगे, अपना ट्रेड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। मालदीव किस बात पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, वो देखें जी एक खुददार मुल्क की तरह वो बिहेव कर रहा है। हम लोग जो है ना वो बस मांगने तांगने पे लगे हुए हैं, ठीक है, और हमारा पर्पज यही है कि जी वक्त डंग टपाओ नहीं जिसे कहते। तो ये कितनी देर होगा ऐसे, ये- कितनी देर चलेगा? यार मुझे नहीं लग रहा कि ये अब मजीद चल पाएगा, क्योंकि हमारी नस्लों पे बहुत बुरा असर पड़ा है, No doubt। और जो हमारे यंगस्टर है ना वो मायूसी का शिकार हो रहे मैं हैं। कहता हूँ पाकिस्तान छोड़ के जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, ईमानदारी से बताना। माइंड में आता है कि यार पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाएं, कनाडा जाएं, आता है? आता है रोज आता है कि यहाँ से रही ना, यहाँ ठीक है, फायदा ही नहीं। फायदा नहीं। रोजाना 50,000 पासपोर्ट बन रहे हैं। अब हर स्टूडेंट यही चाह रहा है कि बाहर किसी तरह चला जाए। ठीक है, आपके भी माइंड में आता होगा यार कभी मौका मेरे मिले तो वालिद या साहब- प्लानिंग कर रहे मेरे हैं? तो बिल्कुल, मेरे वालिद साहब 1.5 साल से मेरे पीछे यूके चले जाओ, लेकिन बस क्या दिल कहते नहीं हैं, है जाने पाकिस्तान का। में रहना है। पाकिस्तान में जो चीज़ है वो नेबर कंट्रीज में नहीं, आई थिंक सो दैट्स ठीक है, नहीं देखे, पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान छोड़ के जा भी रहे हैं उन्हें भी मोहब्बत होगी, लेकिन इस टाइम यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, यहाँ पे मामला इस तरीके से हैं कि जो पाकिस्तानी नौजवान है, यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, ये बल्कि ये हमारा फ्यूचर पीछे खड़ा है, जो इस तरह की सिचुएशन होगी। ये देखें ना, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, नो डाउट हर दुनिया के हर कंट्रीज में भीख मांगते होंगे या इस तरह मेहनत करते होंगे जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी उम्र ये है मेहनत करने की है, ये काम करने की है, पढ़ने की है। पढ़ना चाहिए, इस बच्चे को अपना फ्यूचर संवारना चाहिए, थोड़े अदब अदाब सीखने चाहिए, जबकि ये काम कर रहा है। आई थिंक ये वो भी मजबूरी से ही कर रहे जी हैं। जी, यहाँ पे जो हम इतना अयाशियाँ करते हैं, आई थिंक अगर इनकी उसी में मदद की जाए तो वो बेटर होगा हमारे लिए। जबरदस्त हो गया, ऐसे ही है। आखिरत में भी सवाब है और इनकी फ्यूचर भी संवर जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। सर आप मुझे अपनी ओपिनियन बता दें, क्या समझते हैं अगर हम, जैसे आपने बोला मालदीव खुददार कंट्री है इसलिए वो ट्रेड की तरफ जा रहा है, एड की तरफ नहीं जा रहा, इंडिया से ट्रेड करने लगा है, उनसे हेल्प लेकर, हम इंडिया से मालदीव को देखते हुए क्यों नहीं ट्रेड कर लेते या इस तरह रिलेशन बेहतर कर लेते? मैं वही पहले आपको अर्ज किया ना कि हमारे वो हालात ही नहीं है, हम लोग जो है ना वो बस टाइम को पास गुजार रहे हैं और बस यही कह रहे हैं कि इमदाद आ जाएगी, तो हम पाकिस्तान सारा जाएगा। बोझ तो वहाँ पे पड़ गया ना। ठीक हो गया, आप देखें कि हर चीज़ वो हमसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, रेवेन्यू सारा हमसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारा खून का कतरा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी हर प्यास, चीज पे टैक्स है। हर चीज़ पे टैक्स है जी। अब तो सांस लेने पे भी टैक्स है। मेरा तो वो एक छोटा भाई है, वो शादी नहीं करवा रहा, कह रहा है कि हो सकता है उस रात में भी टैक्स लगे। क्या बात है, लेकिन उन्हें क्या उससे पहले करवा ले, ये ना हो गए। कहा कि बाद में तुम्हें ये ना हो गया NOC लेना पड़े। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हालात खराब हैं। हालात खराब है। खैर अच्छा लगा बात करके। थोड़ा सा दुख इस चीज का होता है कि देखें मैं भी पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी और हर एक को पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन क्या वजह है, कौन सी ऐसी मजबूरियां कि हमारे पॉलिटिशियंस इस तरीके से प्रेशर में आ चुके हैं कि हम पाकिस्तान के लिए कोई फैसला ही नहीं कर पाते। हम यही नहीं सोच पाते कि जो मिस्टेक हो गई, चलो हमने 78 साल दुश्मनी रखी, नफरत रखी जी, वो इंडिया है दुश्मन है, लेकिन मालदीव ने भी रिसेंटली, देखने वालों को शायद आइडिया होगा, उनके भी इंडिया के साथ क्लैशेस चल रहे थे एक पार्टी की वजह से, उन्होंने वहाँ कंपेन चलाई जी इंडिया आउट और ये सब चीजें, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन बेहतर किए और उन्हें उस चीज का फायदा भी नजर आ रहा है। हमसे भी मिस्टेक्स हुई, होती हैं, मुख्तलिफ हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी हो, दुनिया के दूसरे कंट्रीज की पॉलिसी हो, कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है, लेकिन अब वक्त ये है कि हमें अपनी ईगो को ख़त्म करना होगा, हमें जो बेफजूल किस्म की अना है उसे ख़त्म करना होगा, हमें अपने कूल माइंड होके ये सोचना होगा कि अगर नेबर से ट्रेड कर लेंगे वो बेहतर है या फिर अमेरिका जाके एड मांगेंगे वो बेहतर है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे, जब तक नफरतें ख़त्म नहीं करेंगे, नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं करेंगे, तब तक फिर यही बात होगी कि अब पता नहीं शादी पे भी ना टैक्स लग जाए, सांस लेने पे भी ना टैक्स लग जाए, पानी पीने पे भी टैक्स ना लग जाए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई भी इससे एग्री कर सकता है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।